प्रणाम देशवासियों। मैं समाज अधिकार कल्याण पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष शंभू बनर्जी। आज कोरोना महामारी में जो 68 दिन हुए पूरे देश को, इन 68 दिनों में हर एक जवान, हर एक डॉक्टर, हर एक किसान, हर एक पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, बिजली महकमे के हर लोग इस कोरोना महामारी के रियल फाइटर थे। इस बुरे वक्त के अंदर पूरे देश के अंदर जिस तरीके से ये जवान लोगों के साथ लगे रहे, चाहे वो दवाई की परेशानी थी, चाहे वो राशन की परेशानी थी, वो सब मुहैया पुलिस प्रशासन और प्रशासन ने करवाया। मैं 2-3 दिन से लगातार सोशल मीडिया के अंदर देख रहा हूं कि सत्ताधारी और विपक्ष एक दूसरे पे सिर्फ कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं अपने राजनीति भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग, कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ। कोरोना वायरस के साथ ही हमें जीना होगा। हम उस ओर ध्यान दें कि लोगों को, उन गरीब मजदूर को, उन गरीब परिवार को हम संभालें, ना कि हम एक दूसरे को ऊपर कीचड़ उछालें। मैं दोनों को कह रहा हूं कि आप दोनों ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। आज इस देश के अंदर अगर काम किया तो प्रशासन ने किया। प्रशासन किसका है, प्रशासन किसका नहीं है, वो जनता को कोई लेना देना नहीं है। जब से लॉकडाउन, अभी भी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, लोगों के कारोबार अभी भी पूरे खुले नहीं है, लेकिन कुछ जीने की आस मिला है। अगर आप दोनों इतने शुभचिंतक थे तो जितने भी हमारे मजदूर या जितने भी हमारे और स्टेट से लोग यहां आके अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, आप किसी ने भी उनको रोका नहीं, आप किसी ने भी उन्हें सहारा नहीं दिया कि आप यहीं रुके, कि जो जहां है वहां रहेगा और हम लोग उनका सहारा बने। सिर्फ आप लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछाल सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं कि आज इस कोरोना महामारी से जब तक इसे हम निजात ना दिला लें, तो कृपया आप लोग ये इस तरीके की किसी के ऊपर भी आरोप प्रति आरोप ना लगाएं, हम उनका सहारा बने। आज चंडीगढ़ प्रशासन ने, चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर बराड़ जी ने, चंडीगढ़ के हर अधिकारी ने आज काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ के पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी मैडम ने जिस तरीके से एक महिला होकर लोगों के अंदर अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी उन गरीब बस्तियों के अंदर जा जाके मैं देख रहा था कि किस तरीके से वो लगे हुए थे। पूरा का पूरा प्रशासन लगा हुआ था और हमारे नेता एयर कंडीशन घरों में बैठे हुए थे। वो किसी के सामने जाके काम नहीं किया। उन्होंने मजदूर के पास जाके, किसी के घर में जाके उन्होंने नहीं पूछा। जिस तरीके से उन्हें जाना चाहिए था, लोग जाते थे हमारे, वो परिवार जाता था हमारा, लेकिन कोई भी उनके सामने मदद के लिए नहीं आया। मदद के लिए सिर्फ प्रशासन और पुलिस प्रशासन ही आया। एक जवान होमगार्ड का भी था, वो भी किसी न किसी मजदूर के लिए खाना पहुंचाया। लेकिन जो भी सत्ताधारी थे या विपक्ष था, वो भी तो जाए। वो नहीं गए कहीं पे भी। इस टाइम हमें निंदा करने की जरूरत नहीं है। सारी जिंदगी हमने पॉलिटिक्स करनी है, राजनीति करनी है। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूं
कि अपने अपने लोगों को आप रोकें। और अभी भी अगर सारे मजदूर सभी लोग चंडीगढ़ छोड़ के चले जाएंगे या पंजाब छोड़ के चले जाएंगे या महाराष्ट्र छोड़ के चले जाएंगे, एक दूसरे जगह से जाएंगे, तो वो फिर दोबारा कैसे आएंगे वहां से? हमें हर जिम्मेवार व्यक्ति को यह चाहिए कि उसे रोकें। खाली ट्रेन में भेजना और बस में भेजने से आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं होगी। मैं सिर्फ भारत की जनता को, हर किसी को, अपने मजदूर परिवार को यही अपील करता हूं कि जहां भी जो लोग हैं वो रहें। और अब देश की पटरी फिर से कारोबार की तरफ खुल रहा है, तो आप लोग रह के उसे काम करें। और मैं खास करके अपने चंडीगढ़ प्रशासन को दोबारा, चाहे पूरे एडमिनिस्ट्रेटर को, मैं बहुत बहुत आप लोगों की आभारी हूं कि जिस तरीके से भी आप लोगों ने पूरे परिवार के साथ जो भी, और ख़ास करके जो किराए के मकानों में रहते थे ये मज़दूर लोग, आप लोगों ने उनका भोजन का, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी को अन्न देते हैं और उन्हें खाना आप देते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने किया। तो इसका सदाई पूरी चंडीगढ़ की जनता आप लोगों के दिल से, वो सिर्फ आपको दुआई दे सकते हैं। और हम सभी लोग आप लोगों के बड़ा प्रार्थना करते हैं कि शनि महाराज आपके परिवार को सदा ही सुखी रखें और इसी तरीके से हर गरीब के लिए आप मदद करें। और हमारे तरफ से, पूरी चंडीगढ़ की जनता की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय हिंद।